महाकुंभ के समापन के बाद महादेव की नगरी काशी में साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साथ साधु संतों ने काशी में अपनी धुनी रमाई और पंचकोश यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा 9 मार्च तक चलेगी, जिसमें साधु संत पंचकोश मार्ग पर पड़ने वाले 5 प्रमुख पड़ावों कर्दमेश्वर महादेव, बीचमंडी, रामेश्वर महादेव, पांचों पांडवा और साथ ही साथ कपिलधारा पर रुकेंगे और अनुष्ठान करेंगे। सैकड़ों की संख्या में निकले संतों के हर हर महादेव के जयघोष से गंगा घाट भी गुंजायमान हो उठा। पैंतालीस दिनों तक प्रयागराज में चले महाकुंभ के बाद 41 दिनों का मिनी कुंभ कहा जाए तो काशी में भी लगता है। और शैव संप्रदाय के जो अखाड़े होते हैं, महाशिवरात्रि के बाद शिव को रिझाने के लिए तमाम जो उनके प्रयास होते हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। और ये इन्हीं प्रयासों में से आज एक पंचकोशी की यात्रा भी निकाली जा रही है, जो महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से निकाली जा रही है। मौजूदा जो तस्वीरें हैं काशी के गंगा घाट के किनारे की हैं। जो साधु संत है उस अखाड़े से संबंध रखने वाले, वो पूरे विधि विधान के साथ नाव पे सवार होकर मणिकर्णिका घाट जा रहे हैं। और जहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो पूरा करने के बाद हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, काशी और शिव पंचकोशी यात्रा भगवान विश्वनाथ की इस पवित्र नगरी के अंदर, जो कि अविनाशी नगर कहा गया है, आनंद वन के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और इनकी जो पंचकोशी परिक्रमा है सदियों से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा होती रही है। जैसे ही हम बसंत पंचमी का स्नान करके और काशी की तरफ प्रस्थान करते हैं, इसके बाद से यह यात्रा फिर आज शुभ मुहूर्त देख करके इस यात्रा को निकाला गया है। पहले इसमें शिवरात्रि के दर्शन करते हैं, अंतर्ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद फिर पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। ये हम अखाड़ा सदियों से कर रहा है। और इसी परंपरा के अंतर्गत सारे जितने भी पंचकोशी में पड़ने वाले जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी दिव्य स्थान हैं, उन सबका पूजन अर्चन करते हुए 5 दिन में यह पंचकोशी की यात्रा हम पूरी करेंगे। महाराज जी, 5 दिन 5 पड़ाव। हाँ, 5 दिन 5 पड़ाव करके और पुनः फिर अखाड़े के अंदर आ जाएंगे पूरे काशी की ये पंचकोशी परिक्रमा करने के बाद। उसके बाद होली भी। हाँ, होली के बाद फिर अपने अपनी जगह के ऊपर सब रमता पंच परमेश्वर अपने अपनी जगह के ऊपर हरिद्वार की तरफ प्रस्थान कर जाएगा। और सभी आए गए जितने भी महात्मा सब अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे। अगले कुंभ तक फिर यह प्रक्रिया पुनः फिर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये थे उस अखाड़े से संबंध रखने वाले साधु महाराज, जिनका कहना है कि उस अखाड़े से संबंध रखना सिर्फ ये हजारों साल की परंपरा है। और ये पूरी परंपरा के निर्वहन का ही आज पालन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें गंगा घाट पर हैं। नाव से सवार होकर वो जाएंगे और 5 दिनों तक 5 पड़ाव पर रात्रि निवास करेंगे। और वो जो पड़ाव हैं, वो पहला पड़ाव कर्दमेश्वर महादेव है, दूसरा बेनचंडी, तीसरा रामेश्वर, चौथा कपिल, पांचों पांडवा और 5वां कपिलधारा है। जो उसके बाद पुनः वो आएंगे और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर वापस अखाड़ों में आएंगे और होली खेलने के बाद अपने अपने गंतव्य को रवाना हो जाएंगे। फिलहाल बंसल न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक।